हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसस एकेडमी। तो बेटा हम लोग ट्वेल्थ में अकाउंट्स में पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में बताया और उससे रिलेटेड जनरल एंट्री बताई थी। अब आप लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था वो या रिजर्व जो भी, तो उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट दे देता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी आपको कोई एक पॉइंट दे देगा, पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट दे देगा, एक लाइन की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सिचुएशन आपको एक एंट्री पास करनी है पूरे एंट्री के साथ कंबाइन करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है होता क्यों है, किस लिए बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग उसके से रिलेटेड जो भी केस है, 4-5 केसेस जो हैं उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में आ जाते हैं, इनमें से कोई एक ही केस आएगा, ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली बोल देगा ये 2-3 केस से 2-3 नंबर के कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, देखो बेटा, जैसे बिजनेस जो होता है इसके बाद जो पैसा होता है अधिकतर क्या करता है, ये मार्केट से लेता है, या तो मालिक का पैसा होता है, इसका तो खुद का पैसा ज़्यादा रहता नहीं है। अब होता क्या है कि जब ये पैसा लेता है तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में उसको इन्वेस्ट करता है। जैसे फर्म में इन्वेस्ट किया, फिर कुछ पैसा जो है शेयर मार्केट और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। मान लो अभी इस किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, क्लियर। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, 1 साल बाद क्या हुआ कि ये जो है इसकी वैल्यू 80,000 होगी। अब ऐसे केस में 20,000 रुपये का क्या हुआ, 20,000 रुपये का इनको हो गया लॉस फर्म को। अब मालिक से तो 1 लाख रुपया दिया है, अब मालिक को तो ये पैसा वापस भी मालिक मान लिया मांगा तो उसको तो देना पड़ेगा ना, कि मालिक ये पैसा तुम आ रहे हैं। अब ये थोड़े बोलेगा कि डूब गया सारा पैसा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें जो भी अमाउंट रहता है इसका यूज़ किया जाता है, ये जो लॉस हुआ है इस लॉस की भरपाई करने के लिए। तो क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है बताइए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है, जैसे हमने आपको 1 लाख रुपये बताया अभी, ये जो 1 लाख रुपये ये कॉस्ट वैल्यू है, और 80,000 रुपये जो बताया वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है हमने आपको बताया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए यूज होता है, आपकी जो कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मान लो अगर मार्केट वैल्यू अगर 1,20,000 हो गया, बढ़ गया, उसकी फेस वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और इसका जो डिफरेंस होगा, जैसे 1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1,20,000 की होगी, तो ये जो 20,000 होगा ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहला जो केस हमारा दिखता है वो क्या बताता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, और आपके बुक्स में दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में और फ्लक्चुएशन इतना, तो ऐसे कैसे क्या करोगे, आपको ये समझना होगा कि जो 5 लाख की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी इस समय मार्केट में भी 5-6 लाख वैल्यू है, और जब 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो ऐसे केस में हमारे इस रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हुआ। ये हर साल क्रिएट होता है, हर साल इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन होता है, कोई चेंजेस होता है, कोई डिक्रीमेंट होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। तो हमने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल जो होती है ये लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, ये हो गया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला केस देखें, अगला केस देखिए, हाँ, सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, सेकेंड केस बोल रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। अब देखो ये वही केस हो गया जो कि पहला, तो पहले केस में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो आप मान के चले थे कि 5 लाख वैल्यू है। दूसरे केस में आपसे बोल रहा है कि 5 लाख वैल्यू है, तो इसमें भी आप वही एडजस्टमेंट करोगे जो कि पहले में किया था। क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 30,000 से, और टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, जो कि ये किया था, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 30,000 को। देखेंगे इसे, देखो केस 2 में सेम सोल्यूशन एज 1, तो यही सोल्यूशन आप जो है जो पहला किए हो उसी तरह से केस 2 को भी सॉल्व करोगे। केस 3 देखते हैं आप, देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,888। अब देखो
4,88,000 सॉरी 4,88,000। अब क्या है, मार्केट वैल्यू 4,88,000, मतलब 12,000 का आपका डिफरेंस हो गया, 12,000 आपका घट गया। अभी जो 12,000 ये कहाँ से लोगे, ये लोगे यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो अब इसको अगर इसमें से 30,000 में से 12,000 अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को दे दोगे तो 18,000 कहाँ जाएगा, ये फिर पार्टनर के बीच में जाएगा। कौन से रेशियो में, 3:2:1 के बीच में। बात को समझिएगा, जो डिफरेंस होता है वो इसमें से एडजस्ट करते हैं और इसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल एंट्री को एक बार देखेंगे इसके। तो ये देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए कोई भी चीज़ हो घटे बढ़े, आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करोगे, पहला काम तो ये। टू इन्वेस्टमेंट में कितना, 12,000, जो कि आपका डिफरेंस हो रहा था। 5 लाख में से आपने 4,88,000 4,88,000 जो माइनस किया तो 12,000 आपका आया। फिर टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल 9,000 6,000 और 3,000 आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा। अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या बोलता है। अब अगला केस देखिए, अगला केस क्या बोलता है, इफ़ द मार्केट वैल्यू, ये नहीं चौथा है ना। अब इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 4,46,000, मतलब 54,000 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है, 54,000। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो सिर्फ 30,000 है, तो बाकी 24,000 कहाँ से लाया जाएगा, बाकी 24,000 कहाँ से लाया जाएगा। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि अब आपके पास जो है, आपकी वैल्यू जो है वो घट गई, आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो गया, घट गई। होनी कितनी चाहिए थी, 54,000, हो कितनी गई, 30,000। तो जो डिफरेंस है 24,000, ये क्या करो, आप पार्टनर से बोलोगे देखो भैया ये जो है फर्म को लॉस हो रहा है, आप एक काम करो आप दे दो, फिर हम लोग क्या है आगे इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये पार्टनर से लिया जाएगा। इसको देखोगे यहाँ पर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 और टू इन्वेस्टमेंट 54,000। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए आपको अभी हमने लास्ट वीडियो में भी रिवैल्यूएशन बढ़ाया था, तो इस यही चीज़ जो है, यही एडजस्टमेंट हमने वहाँ पर भी किया था। देखो यहाँ पर अगर एक बार ध्यान देना, ये जो केस है ये दोनों केस मिला के, अगर हम तुमसे ये बात बोलें कि ये इन दोनों जनरल एंट्री, ये जो केस ये है और इन दोनों जनरल एंट्री में एडजस्ट एक साथ कंबाइन कर दो, मर्जर कर दो, तो कैसे होगा बताओ। तो बोलोगे सर सिंपल है, ये 24,000 जो यहाँ डेबिट में है उसे काट देंगे और ये क्रेडिट वाला काट देंगे, दोनों मर्ज हो। आप क्या दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल और टू इन्वेस्टमेंट 54,000। कोई डाउट है कि नहीं, पहले समझ में आएगा नहीं, फिर से हम समझा रहे हैं। देखो हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़े हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ोगे तो उस समय इसको और इसी तरह समझ जाओगे। तो इस समय बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसको एक एंट्री, एक कंबाइन एंट्री में कैसे करते हैं उसे देखो। कंबाइन एंट्री में कैसे करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को काट दो, ठीक है, इन दोनों में से रिवैल्यूएशन अकाउंट को काट दो, ठीक है। अब क्या करो, एक मिनट हम इसको ना साफ कर देते तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो सबसे पहला काम, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी काट दो और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी काट दो। आप क्या करो, देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्ट्स कैपिटल 12, 8 और 4, टू इन्वेस्टमेंट 54,000, ये आपका हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। और जहाँ रही बात यहाँ पर रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी आप पढ़े नहीं हो, तो अभी 1-2 और वीडियो आ जाए तब पढ़ोगे तो उस समय इसको और अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है। तो उसको उस समय देखा जाएगा। अब देखते हैं अगला केस, जो हमारा आखिरी केस है। 5वां केस क्या बोलता है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,06,000। अब यहाँ देखो है कितना, 5 लाख, हो कितना गया, 5 लाख 6,000, तो 6,000 क्या है डिफरेंस। अब क्या करोगे, ये 30,000 तो बांटोगे, साथ में 6,000 भी पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। देखते हैं इसे। देखो सबसे पहले क्या कि आप क्या करोगे, ये देखो सबसे पहले केस 5 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल 30,000 पहले बांट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, हमने फिर से बोला इसमें रिवैल्यूएशन को इसमें भी काट दो, आप कंबाइन एंट्री कर दो एक साथ। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल। वैसे आप चाहो तो एक साथ कंबाइन एंट्री कर सकते हो। कंबाइन एंट्री कैसे बताएं,
थोड़ा सा पेज साफ होता है। देखो सिंपली लिखोगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ध्यान से दीजिएगा। फिर सेकेंड में लिखोगे क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 30,000, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल। फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्ट्स कैपिटल। तब देखो डेबिट में आपका 30 प्लस ये 36,000 हो गया। क्रेडिट में ध्यान दो, सबसे पहले 15,000 प्लस 3,000, पी हो जाएगा 18,000। फिर क्यू क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 12,000, और आर क्या हो जाएगा 5,000 प्लस 1,000 6,000। क्लियर। तो फिर से बता रहे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल। पी में हो जाएगा आपका 18,000, और फिर आपका क्यू में होगा 12,000, और आर में होगा 6,000। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो भी वो था वो कंप्लीट होता है। आगे जो वीडियो है उसमें हम लोग और भी जो टॉपिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। ओके।